को नमन। दुख मुक्ति का मार्ग दिया, जिस पर चलने का प्रयास जारी है। धर्मराजा सम्राट अशोक को नमन, क्योंकि धर्मराजा सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के धर्म को विश्वव्यापी बनाया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन। इस भारत वर्ष को सुंदर संविधान और उतना ही सुंदर बौद्ध धर्म महान दिया। नमन उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन लोगों ने देश में जिन लोगों के संघर्षों के कारण हम सभी लोगों को समानता के अधिकार मिले। आज की इस बैठक में सर्वप्रथम उदय भान जी का, डॉक्टर धर्मेंद्र जी का, डॉक्टर विनोद जी बैठे हैं, विनोद सांसद जी, कार्के बौद्ध जी का, और आप जितने भी उपासक लोग बैठे हैं, उपासिकाएं हमारी बैठी हैं, सभी लोगों का आभार ज्ञापित करता हूं इस बैठक के लिए। आप जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धमय भारत का सपना देखे थे। मैं बाबा साहब के बुद्धमय भारत की परिकल्पना एक संस्मरण के साथ शुरू करना चाहता हूं। 1954 में बर्मा में विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा था। उस विश्व बौद्ध सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए पूरे दुनिया में जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं, उनके प्रधानमंत्री गए हुए थे, राष्ट्रपति गए हुए थे, उनको लोग गए हुए थे। जी बोल रहा हूँ। जब सम्मेलन शुरू हुआ, अन्य देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बोलने लगे। सब लोग नेहरू जी को देख करके, बाबा साहब को देख करके दुख व्यक्त कर रहे थे। वो लोग कहते थे कि देखिए, जिस देश में बुद्ध ने जन्म लिया, उस देश के लोग बुद्ध को भूल गए। वो लोग कहते थे कि देखिए, जिस देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया, उसी देश के लोग भगवान बुद्ध के धर्म को भूल गए। वह लोग कह रहे थे कि देखिए, जिस देश में भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष लगाया, उसी देश में बोधि वृक्ष सूख गया। वो लोग शिकायत कर रहे थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से, नेहरू जी से, और भारत के जो लोग भी गए हुए थे, कह रहे थे कि आप लोगों ने बचाया नहीं, आप लोगों ने उसे संभाला नहीं। उन वक्ताओं के बोलने का प्रभाव पंडित नेहरू जी पर नहीं पड़ा, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पे पड़ गया। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलने के लिए खड़ा हुए, तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं, हमारे देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया और हम लोग भगवान बुद्ध को भूल गए।
बाबा साहब ने कहा कि बड़े दुख के साथ यह भी कहना पड़ता है कि हमारे देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया और हम लोग बौद्ध धर्म को भी भूल गए। बाबा साहब ने कहा, मैं भी मानता हूं कि भगवान बुद्ध ने जो बौद्ध वृक्ष लगाया था वह भारत से सूख रहा है। बाबा साहब ने कहा कि लेकिन संतोष की बात यह है कि वह बौद्ध वृक्ष अभी पूरी तरीके से सूखा नहीं। कहा कि उसके पत्ते सूख गए हैं, उसकी टहनियां सूख गई है, लेकिन उसकी जड़ अभी हरी भरी है। बाबा साहब ने कहा कि अगर उस पर पानी डाला जाए तो बौद्ध वृक्ष पुनः हरा भरा हो जाएगा, और अगर बौद्ध वृक्ष हरा भरा हो गया तो उसके टहनियां भी हरी भरी हो जाएंगी, फिर नए नए पत्ते आ जाएंगे। जब नए पत्ते आ जाएंगे फिर वो छाया देने का काम भी करेंगे। बाबा साहब ने कहा कि मैं पूरी दुनिया के सामने संकल्प ले रहा हूं। बाबा साहब ने कहा कि मैं पूरी दुनिया के सामने विश्वास दिला रहा हूं। बाबा साहब ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं, भारत वापस जाऊंगा अपने लाखों अनुयायियों के साथ। भारत में बुद्ध धर्म का जो वृक्ष सूख रहा है उस पर पानी डालूंगा, उसे हरा भरा करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वापस आए 14 अक्टूबर 1956 को, 54 के बाद 56 को, अपने 5 और 10 लाख अनुयायियों के साथ, 5 से 10 लाख अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के भारत में बुद्ध धर्म का जो वृक्ष सूख रहा था उसे हरा भरा किया। उस समय में एक संस्मरण याद आता है। महापंडित राहुल संस्कृतायन जी, जो ही बगल के जिले के आजमगढ़ के रहने वाले, उनका जापान में कोई कार्यक्रम लगा था, जापान जा रहे थे। काठमांडू के एयरपोर्ट पर उनको पत्रकारों ने घेर लिया, उनसे प्रश्न किया। कहा कि राहुल जी, बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म दीक्षा की गूंज पूरे दुनिया में सुनाई दे रही है। कहा जो लोग बुद्ध धर्म के लिए कार्य कर रहे थे उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। आप बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति को किस रूप में देखते हैं? उन पत्रकारों को जवाब देते हुए महापंडित राहुल संस्कृताय ने कहा, राहुल जी ने कहा कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति को इस रूप में देखता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में बौद्ध धर्म का ऐसा मजबूत खंभा गाड़ा है, अब उसे कोई मां का लाल हिला नहीं सकता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब दीक्षा ले रहे थे तो बाबा साहब ने कहा कि अगर ये जीवन बचा तो बहुत कुछ दिनों के अंदर ही, बहुत थोड़े दिनों में ही इसको बौद्धमय करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि बचा हुआ पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाऊंगा। बाबा साहब दीक्षा लिए और दीक्षा लेने के बाद बाबा साहब लगभग 2-2.5 महीने के बाद उन्होंने अक्टूबर में दीक्षा लिया और दिसंबर में, नवंबर आया, दिसंबर में बाबा साहब हमारे बीच से चले गए। बाबा साहब को पर्याप्त समय नहीं मिल पाया, केवल एक ही दीक्षा हुआ। अगर बाबा साहब को पर्याप्त समय मिला होता, बाबा साहब बच्चे होते तो देश के सभी राज्यों में दीक्षा हुए होते और हम सब लोग बहुत बच गए होते।
बाबा साहब नहीं बचे और हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो बाबा साहब के मिशन को, उनके आंदोलन को, उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमें लोगों की है। हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने सन 56 के बाद उसे बहुत आगे बढ़ाया है, और आज भी बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे संगठन दिन रात कार्य कर रहे हैं, और उनके कार्य करने का परिणाम यह है, मैं पूरे देश में जाता हूं, मैं पूरे देश को देख रहा हूं। अब देश का कोई राज्य नहीं बचा है जिस राज्य में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी न रहते हैं। अब देश का कोई मंडल भी नहीं बचा है जिन मंडलों में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी न रहते हो। देश का कोई जिला भी नहीं बचा जिस जिले में बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी न रहते हो। जिलों की कोई तहसीलें नहीं बची जहां उनके अनुयायी न रहते हो। अब देश का कोई ब्लॉक भी नहीं बचा है जहां बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी न रहते हो। आप ब्लॉकों को छोड़ दीजिए, अब देश का कोई ग्राम सभा भी नहीं बचा है जहां बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी न रहते हो, और आप ग्राम सभाओं को भी छोड़ दीजिए। अब देश का कोई गांव भी नहीं बचा है जिस गांव में बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी नहीं रहता हो, और बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी बुद्धमय भारत का सपना न देख रहा हो। तो सब लोग बुद्धमय भारत का सपना देख रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी होने के नाते बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने का हम लोगों ने भी बीड़ा उठा रखा है। कई वर्षों से लगातार हम लोग उसमें कार्य कर रहे हैं। अभी 3-4 सालों से हम लोगों ने उस गति को और तेज किया हुआ है, और जमीनी स्तर पे काम शुरू किया है, और जन जागरण का कार्य बहुत तेज किया हुआ है। उसी उद्देश्य से हम लोग 3 साल पहले सारनाथ से कुशीनगर की, सारनाथ से श्रावस्ती की पदयात्रा कर रहे थे, और 70-80 मित्रों के साथ कर रहे थे। और वो पदयात्रा सारनाथ से निकली थी, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर होकर के श्रावस्ती गई थी। और जिन जिन सड़कों से यात्रा गई हुई थी, जिन जिन नगरों से यात्रा गई हुई थी, जिन जिन गांवों से यात्रा गई हुई थी, वो बहुत बड़ा जन जागरण करके गई थी और बहुत बड़ा संदेश लेकर के जा रही थी। ये हमारी उपासिकाएं हमारे साथ चल रही थी। ये लोग वहां से नदी के किनारे से, कलवारी से लोग हमारे साथ यहाँ बस्ती तक आई हुई थी। बहुत सारी उपासिकाएं नहीं चल पा रही थी, फिर भी बहुत तेज से चल रही थी, बहुत ऊर्जा था, बहुत उत्साह था। और मैं इसी जनपद में जन्म लिया था, तो लेकिन जनपद में मैं कभी आता नहीं, बहुत कम आना होता था। इस जनपद की जो बोली भाषा है वो बहुत सारा दिमाग से उतर गया था हमारे। बहुत सारी बोली भाषा जो है कि मैं भूल गया था। लगभग 27 साल पहले मैं इस जिले को छोड़ दिया था। 27 साल हुआ जिला को छोड़े, 28 साल हुआ, और मैं बाहर के जिलों में रहा, बाहर के देशों में रहा, तो बहुत सारे शब्द उतर गए दिमाग से। तो जब ये लोग हमारे साथ पैदल चल रही थी, जब यहाँ की भाषाएं, लोकल भाषाएं बोल रही थी, तो मन को बड़ा अच्छा लग रहा था। कान में जैसे पड़ रहे थे, तो बहुत ऐसा लगता था कि बहुत सहज सी बन जा रही थी। मुझे अभी भी याद है कि हमारी उपासिकाएं कहती थी, बंदी जी ऐसा लगा था हमारे सड़किया बुद्धमय हुआ है। तो साथ हम और बेहतर नहीं बोल पा रहे हैं जिस शब्दों में आप लोग बोल रहे थे कि हमारे गंगा बुद्धमय भैलबा, हमारे जिलवा बुद्धमय भैलबा। तो ऐसा लगता था कि सब लोगों को कि बुद्धमय भारत
इन प्रयासों से बन सकता है। तो हम लोग बहुत सारा जन जागरण जिलों में हुआ, फिर हम लोग श्रावस्ती गए तो बहुत सारे जिले, हम लोग लुमनी गए तो बहुत सारे जिले बड़े। श्रावस्ती की यात्रा में बस्ती पड़ा हुआ था और सिद्धार्थ नगर पड़ा हुआ था। जब हम लोग लुम्बिनी जा रहे तो संत कबीर नगर पड़ा, फिर सिद्धार्थ नगर पड़ा। तो आपके पूरे मंडल को हम लोगों ने इस यात्रा में शामिल कर लिया था। फिर इस बार हम लोग कुशीनगर गए। पूरब का आधा, लगभग पूर्वांचल के आधे जिले हम लोगों ने कवर कर डाले। आधे जिलों में हमारी पद यात्राएं हुई और को जन जागरण हुए। बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए जो मैंने रणनीति बनाई है, हमारे यात्रा के 3 घंटे। अभी कोई उपासक बोल रहे थे कि जो है बौद्धों का प्रमाण पत्र या कुछ इस तरह से सरकारी उसमें आ जाए, सब वो लोग बोल रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं उस पर कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अभी हमारी लड़ाई पहचान की है। अभी हम लड़ाई आइडेंटिटी की लड़ रहे हैं, पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम खुद से पहचान करा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से पहचान करा रहे हैं। अभी हम जो है सम्राट अशोक से पहचान कराने निकले हुए हैं और अभी हम भिक्षु संघ से पहचान कराने निकले हुए हैं। अभी भी हम लोग गाँव में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में पता नहीं, बुद्ध के बारे में पता नहीं। बुद्ध का, बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र ही लोगों ने देखा है, उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हम भिक्षुओं को नहीं देखा तो लोग हमको बाबा जी बोलते हैं, हमको महाराज जी बोलते हैं, हमको कुछ और भी बोलते हैं। तो अभी लोग जब बुद्ध को नहीं जानते, अशोक को नहीं जानते, बाबा साहब को नहीं जानते और हम लोगों को भी नहीं जानते, तो अभी हम कह सकते हैं कि अभी हम पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी हम क्वालिटी की नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी जो पहली यात्रा होती है पद यात्रा की, वो पहचान कराने वाली यात्रा होती है। हम बुद्ध से लेकर के अशोक, अम्बेडकर और भिक्षु लोगों से लोगों की पहचान कराते हैं। हमारी जो दूसरी यात्रा होगी ये भी पहचान की यात्रा हो रही है और हमारी जब तीसरी यात्रा होगी तब हम क्वालिटी की लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी यात्रा, दूसरा चरण हमारी यात्रा का है कि जिन जिन जिलों में हमारी पद यात्राएं हो गई है उन जिलों में सम्मेलन करना, महासम्मेलन करना। पिछले साल हम लोगों ने सारनाथ से श्रावस्ती वाले जो जिले थे उनमें सम्मेलन करना शुरू किया है। पिछले साल हम लोगों ने अम्बेडकर नगर का उधर आजमगढ़ में महासम्मेलन किया और महासम्मेलन करने के लिए आजमगढ़ का जो सबसे बड़ा मैदान था हम लोगों ने उसको चयनित कर रखा था। जब हम लोग उस मैदान पे रणनीति बना रहे थे तो बहुत पुराने लोगों ने हमको बोला कि बंदे जी ये मैदान अभी तक केवल मानिया बहन जी ने भरा, बाकी किसी ने भरा नहीं है। कहा देश की बहुत सारे रैलियां हुई, कोई नहीं भर पाया है। और एक दिन हम लोग ऐसे बैठे हुए थे तो सांसद बलराम जी हैं, बहुत पुराने नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, आपके जिले में भी काम किए। एक दिन उनसे वो कहने लगे कि बंदे जी मानवर कांसी राम साहब हम लोगों को समझाया करते थे, कहते थे कि देखो बड़ा मैदान मत लेना, मीडियम वाला मैदान लेना। जब वो भर जाता है, जब लोग बाहर जाते हैं तो उसका बड़ा संदेश जाता है। क्या हम लोगों को भी सोचना चाहिए था कि हम लोग भी कुछ ऐसे मैदान ले लेते तो मैदान भी भर लेते, बहुत सारी भीड़ भी बाहर होती तो बड़ा संदेश जाता है कि मैदान भर गया था। हमने कहा कि सांसद जी अब थोड़ा सा मेहनत और कर लीजिए आप लोग, और अगर आपका मैदान नहीं भरता तो बेइज्जती हमारी थोड़ी होने वाली है। बेइज्जती तो आजमगढ़ वालों की होने वाली, आजमगढ़ वाले भर नहीं पाए। और हमसे कौन क्या पूछेगा, तो कुछ नहीं जवाब देने वाले। हमने कहा चैलेंज जब आपका है,
जिस दिन महासम्मेलन था, ये अपने सब लोग गए हुए थे जो मान्यवर लोग हैं। कार्यक्रम 12 बजे था, ये लोग 10 बजे पहुंच गए और मैदान सबको फोन करे कि बंदे जी कहाँ है, और हम लोग आ गए। हमने कहा कहाँ पहुंचे आप लोग? कह रहे हम लोग मैदान में आ गए। कितने लोग होंगे? 50-60 लोग जो है दिखाई दे रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा चिंता मत करिए, कार्यक्रम 12 बजे से है और लोग काफी करके आते हैं। लोग सोच रहे हैं कि कार्यक्रम तो काफी करके निकलेंगे घरों से। ये लोगों ने यहाँ 1 घंटा इंतजार किया और इन लोगों से रहा नहीं गया कि कोई आ नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा। ये लोग बड़ा दुखी होकर के कहा कि कहाँ है आप? हम लोग वही आ रहे हैं। हमने कहा अच्छा आ जाइए। तो हम लोगों ने कैंप कार्यालय बनाया हुआ, तो वहाँ लोग पहुँच गए और उसके बाद हमने लोगों से कहा कि अब आप लोग जाइए, मैदान पे ही जाइए। और लगभग 12:30 बजे मैं कैंप कार्यालय से निकला हुआ था। मैंने मुख्य अतिथि थे कार्यक्रम के लिए। आज मैं कार्यक्रम में पहुंच रहा था तो आजमगढ़ का सबसे बड़ा मैदान, जिसकी क्षमता लाखों में, वो भर गया था। और उससे बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग मैदान के बाहर खड़े हुए थे। हमको सड़क से लेकर के मंच तक जाने में कम से कम 1 घंटा लगा था। वो भीड़ थी और वो कार्यक्रम तब हुआ था जब अयोध्या वाला प्रकरण चल रहा था। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, पूरा सरकार लगा हुआ था उसके उद्घाटन के लिए। पूरी बीजेपी लगी थी, आरएसएस के संगठन लगे हुए, जितने हिंदूवादी संगठन सब लोग लगे हुए थे। पूरे देश की मीडिया लगी हुई थी और पूरे देश में एक संदेश जा रहा था कि अब भारत जो है अब एक राष्ट्र बनने जा रहा है, उसी की तरफ जा रहा था। मैं देख रहा था कि बहुजन समाज के लोग जो जातिवादी नहीं है, जो संप्रदाय भी नहीं है, वो लोग थोड़ा दुखी भी हो रहे थे कि हमारे देश से लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोग थोड़ा सा दुखी हो रहे थे कि जो हमारे देश का एक धर्मनिरपेक्षता है वो खत्म हो रही है, वो संकट में है। धर्मनिरपेक्ष भारत संकट में था, लोगों को कैसा लगने लगा था। और जब आजमगढ़ के लोगों ने महासम्मेलन किया तो पूरे देश में जो लोकतंत्र के लिए, जो धर्मनिरपेक्ष भारत की चिंता कर रहे थे, वो ऊर्जावान हो गए। पूरे देश के लोगों ने कहा कि नहीं, हमारी शक्तियां कमजोर नहीं, अगर हम लोग चाहेंगे तो देश के लोकतंत्र को, देश के जो है संविधान को और देश का जो धर्मनिरपेक्षता है उसको बचाने जाएंगे। और उस कार्यक्रम ने लोगों में आशा भर दिया। उस कार्यक्रम ने लोगों को यह बता दिया कि बुद्धमय भारत बनाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर उस कार्यक्रम के लिए जो तैयारी हुई थी, मैं उसके संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा। उसकी बैठक 1 महीने पहले बैठक हमने लिया था, जैसे अभी ले रहे हैं, और हमने लोगों से आग्रह किया कि पूछा कि आजमगढ़ में कितनी तहसीलें हैं। तो हमको बताया कि आजमगढ़ में 10 तहसीलें, 8 तहसीलें। हमने आजमगढ़ के लोगों से निवेदन किया कि हर तहसीलों के प्रभारी बनाए जाए और एक तहसीलों से हम लोगों ने कहा कि 30 सक्रिय लोगों को प्रभारी बनाना है। तो 30 लोग प्रभारी बना दिए। उन तहसील प्रभारियों से निवेदन किया गया कि आपकी जिम्मेदारी कि आप अपने ब्लॉकों में 30 लोगों को प्रभारी बनाइए, अपना सहायक बनाइए। और उन ब्लॉकों के प्रभारियों से निवेदन किया गया कि आप अपने ग्राम सभाओं में 30 लोगों को प्रभारी बनाइए। तो उन ग्राम सभाओं की, यानी एक गांव में लगभग, एक ग्राम सभा में 3 गांव होते हैं, एक गांव से 10 लोगों को प्रभारी बनाया।
और उनसे निवेदन किया गया कि आप जिले के संगठन के जिले में कोई प्रभारी मत बनाइए, जिले का कोई संगठन मत बनाइए। जिले का संगठन इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि जिले में एक ही व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना है, एक ही व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाना है, एक ही व्यक्ति को महामंत्री बनाना है। फिर ये हुआ कि जिले में बहुत सारे आजमगढ़ में 20 संगठन के लोग काम कर रहे थे उस समय, और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि किसी संगठन में काम नहीं कर रहे थे। फिर हम लोगों ने कहा किसको उपाध्यक्ष बनाएंगे, किसको अध्यक्ष बनाएंगे। फिर अगला संगठन कहेगा मेरा अध्यक्ष नहीं है, फिर हम नहीं काम करेंगे। तो अपने यहाँ दिक्कत ये हुई है कि संगठन बहुत बने, एक संगठन दूसरे संगठन से बैठ भी नहीं रखते, विरोधाभास हो जाते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जितने भी संगठन हैं उन सबको साथ लेकर के काम किया जाए। तो हम लोगों ने यही निवेदन किया कि जिला का संगठन न करके तहसीलों का संगठन, कि जो भी माननीय लोग हैं वो किस तहसील में आते हैं अपने तहसील की जिम्मेदारी संभालें। जो भी महत्वपूर्ण है जिस ब्लॉक में आते उस ब्लॉक की जिम्मेदारी संभालें और अपने ब्लॉक में अपने तहसीलों में तैयारी करें। और हम लोगों ने निवेदन ये किया अपने प्रभारियों से, यानी एक तहसील में 30, ब्लॉक में 30, ग्राम सभा में 30, तो हमारे 90 प्रभारी बने एक तहसील के। और उन 90 प्रभारियों से हम लोगों ने निवेदन किया कि हमारा बहुजन समाज बहुत गंभीर नीति में सो रहा है और उसको जगाने के लिए छोटे मोटे प्रयास पर्याप्त नहीं है। हम लोगों ने कहा उनको जगाने के लिए बड़े प्रयास करने चाहिए। और हम लोगों ने उन प्रभारियों से कहा कि कोई गांव न बच जाए जिस गांव में आप जाएंगे। आप 1 महीना छोड़ दीजिए सब कुछ, भूल जाइए सब कुछ, और आप जो भी आपका काम है, जो भी अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप 5 बजे तक नौकरी कर लीजिए, आप बिजनेस कर रहे हैं तो 5 बजे तक बिजनेस कर लीजिए, आप कोई और कार्य कर रहे हैं तो आप 5 बजे कर लीजिए। 5 बजे आप जहाँ पे भी हैं सीधे घर में आकर के आप सीधे गांव में गांव के लोगों को बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताइए, बुद्ध के बारे में बताइए, अशोक के बारे में बताइए, अशोक से लेकर के नरेश सिंह यादव तक हमारे महापुरुष उनके बारे में बताइए। और हम लोगों ने भी कहा कि हर जाति में अच्छे लोग भी, हर जाति में बुरे भी लोग हैं। तो हर जाति में जो भी अच्छे लोग हैं, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे पिछड़े समाज का हो, चाहे वो अपर समाज का भी हो, अपर कास्ट का भी हो, तो उनसे हमें बात करनी चाहिए। और उनको हमको बताना चाहिए कि देश में असमानता का जो दौर चल रहा है उसको खत्म करना है। देश में सांप्रदायिकता का जो दौर चला उसे हमें खत्म करना है। देश में जातिवाद जो बहुत बढ़ रहा है उसे खत्म करना है। तो इस आंदोलन में आप हमारा साथ दीजिए। और हम लोगों ने कहा कि जितने भी इस विचारधारा के हमारे प्रधान हैं वो किसी भी जाति के हो, अगर वो समता मूलक समाज विश्वास रखने वाले लोग हैं, जातिवादी नहीं है, तो प्रधान जो जातिवादी नहीं उसे हमें बात करना चाहिए। जो भी बीडीसी हमें उससे बात करना चाहिए, जो भी जिला पंचायत सदस्य हमें उससे बात करनी चाहिए और उनसे बात करके उनसे मदद लेकर के कहना है कि आप लोगों को आप तैयार करिए, उनको मीटिंग करिए और उनको लेकर के आप कार्यक्रम स्थल पे भी आइए। और बचा तो मैं अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा डालूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है नहीं और इस सपना को हमें ही पूरा करना है। अब हम लोग जितना भी बचा जीवन है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी होने की वजह से बाबा साहब के शब्दों को दोहरा रहे हैं। कुछ दिनों के अंदर भारत को बौद्धमय बनाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आज इस बैठक में उपस्थित होने के लिए, इस बैठक में आने के लिए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देखिए आपके साथ अम्बेडकर नगर में जुड़ गया। अभी मैं अम्बेडकर नगर का नाम ही ले रहा था, अरविंद गौतम जी वहाँ के प्रमुख से
तो चाहने में तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप असंभव कार्य को असंभव कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। पुनः बाबा साहब का एक लाइन में कोटेशन में दोहराना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वो लोग धन्य होते हैं जो ये अनुभव करते हैं जिस समाज में हमारा जन्म हुआ उनका उद्धार करना हमारा कर्तव्य है। आप लोग धन्य हैं। आप लोग ये अनुभव करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। आप सबको